नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से टेली के अंदर शॉर्टकट कीज। दोस्तों वैसे तो टेली बहुत इजी है, लेकिन टेली में वर्किंग करने के लिए अगर हमको शॉर्ट हैंड कीज पता हो तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम शॉर्ट हैंड कीज समझेंगे। दोस्तों ये जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, जिसके अंदर जैसे अल्टर है, एस्केप है, फंक्शंस की होती है F1 से लगाकर F12 तक, F1 से लगाकर F12 तक जो फंक्शन की होती है, ये सारे फंक्शंस आपके वाउचर एंट्री के दौरान काम आती है। दोस्तों अगर हमको टेली में काम करना है और अगर हमें इसमें काम आने वाली शॉर्ट हैंड की पता है तो हमारा जो काम है वो आधे से भी कम समय में हो जाता है। बस हमें कुछ दिन उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। F2 जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद में आप जब गेटवे ऑफ टेली की मेन विंडो पे रहते हैं तो आपको यहाँ पर F2 फॉर डेट चेंज और F2 पीरियड चेंज ये ऑप्शन हाईलाइट दिखते हैं। आप नॉर्मली F2 जब प्रेस करते हैं तो करंट डेट चेंज होती है, मतलब आपको जो भी अगर करंट के वाउचर्स देखने हो, करंट डेट की एंट्रीज देखनी हो, करंट डेट पर अगर आपको वाउचर्स फीड करने हो तो आप F2 फंक्शन का प्रेस करेंगे, आपके सामने करंट डेट के लिए ऑप्शन खुलेगा। जो डेट आप करंट डेट डालेंगे यहाँ पे, वो डेट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो विंडो पर वो एंट्रीज डिस्प्ले होगी। यानी कि आपको सिस्टम की करंट डेट चेंज करनी हो टेली की तो आपको F2 प्रेस करना है। एंटर मारा, F2 फॉर डेट चेंज। अब बात करते हैं कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब फाइनेंशियल ईयर तो पूरा एक साल का होता है, 365 डे का होता है। 1 अप्रैल अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो आपको पूरा पीरियड चेंज करना हो, फाइनेंशियल ईयर का पूरा पीरियड चेंज करना हो। अब बात करते हैं कि हमने 31 मार्च जो करंट डेट डाल रखी है तो 31 मार्च में ये एंट्री जिसमें हो रखी है। अब अपन को पूरा पीरियड चेंज करना हो, अब जैसे डिस्प्ले की स्क्रीन सामने है तो आप अल्टर प्लस F2 करेंगे। अल्टर और F2 ये जो शॉर्ट हैंड की है ये हमेशा आपके गेटवे ऑफ टेली पे भी दिखेगी और जहाँ कहीं पर भी आप वाउचर एंट्री कर रहे होंगे तो वहाँ सभी जगह पर ये साइड राइट साइड के जो आपको ये विंडो दिख रही है, इस विंडो के ऊपर आपको शो होगी। अब पूरा पीरियड चेंज करना हो तो आप करंट डेट तो इसमें 31 मार्च 2016 डली हुई है, अपन चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 की सभी एंट्री हमारे को एक साथ शो करें। तो ये पूरा पीरियड चेंज करने के लिए लिखा हुआ आ रहा है, देखो आप यहाँ पर चेंज पीरियड आप एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करोगे तो पूरा पीरियड की एंट्रीज यहाँ शो होने लग जाएगी। 1 अप्रैल 2015 से आप देखेंगे इसमें तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की सारी एंट्री यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ये इस फंक्शन का मेन वर्क है। अब बात करते हैं कि F3 वाला फंक्शन क्या काम आता है। तो देखिए दोस्तों, अपन कंपनी इंफॉर्मेशन मेन विंडो पे खड़े हैं वापस से। जब हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो आपके टेली के अंदर एक से ज़्यादा कंपनीज बनी हुई होती है, अलग अलग फर्म के नाम से हम अकाउंटिंग करते हैं। मान लीजिए हम पहले ABC लिमिटेड नाम से कंपनी उसको सेलेक्ट करते हैं। देन हमको उसी के साथ साथ कोई दूसरी कंपनी भी उससे कनेक्ट है, उसमें भी हमको काम करना होता है। मल्टीपल कंपनी में मल्टीपल कंपनीज हम अपनी विंडो पे एक साथ ओपन करके रख सकते हैं। तो F1 वापस से मैंने प्रेस किया गेटवे ऑफ टेली की मेन विंडो पे, तो देखिए इसके अंदर श्री टेक्सटाइल लिमिटेड करके कंपनी आ रही है। देन अपनी और भी कोई दूसरी फर्म है, फिर F1 किया, फिर यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी आ रही है। इस तरह से आप जैसे जैसे जो कंपनी सेलेक्ट करते जाते हैं, आप इस विंडो पर सेलेक्ट करते हैं, F1 दबाते हैं और यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आपके पहले से क्रिएटेड है वो सारी कंपनी यहाँ डिस्प्ले होती है। उसमें से जिस कंपनी में आपको काम करना है वो आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हो। अल्टर के साथ में F3 का मतलब होता है कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो, मतलब जो कंपनी आपने जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कोई अल्ट्रेशन करना है, कंपनी के अंदर नाम करेक्शन करना है, कंपनी का एड्रेस करेक्शन करना है, तो आप गेटवे ऑफ टेली पे रहेंगे तब आपको अल्टर के साथ में F3 प्रेस करना है। तो यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो खुल जाएगी। जिस कंपनी के फीचर्स आपको चेंज करने हो, लगभग ये F11 दबाएंगे तो ये कंपनी के फीचर्स लगभग प्लेटफॉर्म पे सभी जगह पर आपकी ये फीचर्स वाली विंडो हमेशा सेम खुलेगी। इनमें क्या चेंजेस करने हैं और क्या नहीं करने हैं, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो है अलग से, वो हम आपको शेयर करेंगे बहुत जल्दी। आप F12 पे जब प्रेस करेंगे तो कंपनी का
जब गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हैं तो आपको लगभग सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंजेस करना चाहते हैं वो सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ खुलेंगे। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं उस दौरान आपको किसी प्रकार का कोई चीज़ कॉन्फ़िगर करना है तो आप वहाँ F12 आप प्रेस करेंगे तो उसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा। लेकिन जब आप गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हुए हैं तो पूरी टैली के अंदर जितने भी आप कहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं वो सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, न्यूमेरिकल सिंबल्स वगैरह में कुछ चेंजेस करना है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगर करना है, वाउचर एंट्री, इन्वेंट्री, ये सारे आपको यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये अपन डिटेल्स पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे और उस पर अपन डिटेल। दोस्तों, जो हम काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, और ज़्यादा ईजी करने के लिए टैली बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अब आपको जैसे गेटवे ऑफ टैली पर खड़े हुए हैं, मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट की बताता हूँ जो आपको समझने में ईजी रहेगा। जैसे गेटवे ऑफ टैली आप देख रहे हैं, अब आप इसको ध्यान से देखें। जैसे मास्टर आप देख रहे हैं, अब मास्टर में आप देखिए कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ए कैपिटल हो रहा है। अभी आप जब इन्वेंट्री, जब हमने अभी इसमें क्रिएट नहीं किया, इन्वेंट्री जब एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका आई कैपिटल होगा, ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग वाउचर का वी कैपिटल होगा, इन्वेंट्री का टी कैपिटल होगा, इन्वेंट्री वाउचर का टी कैपिटल होगा, यूटिलिटी के अंदर इंपोर्ट का ओ कैपिटल होगा। आप ध्यान से देखिए, कुछ लेटर्स इसमें कैपिटल्स हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, अब देखिए डिस्प्ले का डी कैपिटल है, क्विट का क्यू कैपिटल है। इसके बेनिफिट ये है कि कीबोर्ड पे जब आपका हाथ रहता है, जब आप वर्क करते हो तो आप ध्यान से देखोगे कि जैसे मान लो अचानक से आपको वाउचर एंट्री पे जाना है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आप खड़े हो और अचानक से वाउचर पे जाना है तो केवल आपको वी प्रेस करना है, वाउचर एंट्री ओपन हो जाएगी। अब आप देखो वाउचर एंट्री ओपन हो चुकी है और इधर राइट साइड में देखो सारे फंक्शन दिख रहे हैं आपको, वैसे क्लियरली दिख रहे हैं। जो फंक्शन इसमें आपको कभी कभार कुछ चीज़ें हम काम करते समय हमको प्रॉब्लम आती है, शॉर्टहैंड कीज हमको नहीं पता होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्लियर हो चुका है कि F24 डेट चेंज क्या होता है, F34 कंपनी क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, वो आपको अपन एंट्रीज पढ़ेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, एंट्रीज हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चीज़ प्रेस करोगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। कॉन्ट्रा F4 प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा मिलेगी, F5 और पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करना है, और रिसिप्ट करने के लिए F6 प्रेस करना है। आप जो प्रेस करोगे, F6 प्रेस करोगे तो आपकी रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, F7 प्रेस करोगे तो जनरल एंट्रीज ओपन हो जाएगी, परचेज करना है तो F9 पर परचेज। तो ये तो राइट साइड के अंदर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम काम करते समय हमको कुछ एडिशनल जरूरत पड़ती है और उनके शॉर्टहैंड की हमें नहीं पता होती है, वो शॉर्टहैंड की मैं आपको समझा रहा हूँ। हम यहाँ समझें कि जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे वर्क कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि एंटर किया, यहाँ आपने बैंक में कोई भी सीरियल नंबर डाला, बैंक वाउचर एंट्री कर रहे हैं आप, ये आपका पेमेंट वाउचर है और ऊपर देखिए यहाँ पर बैंक वाउचर शो हो रहा है, ये बैंक वाउचर। आपको जो पेमेंट एंट्री करनी है, पेमेंट का नंबर डालना है, एंटर करना है, अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो अब ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए जैसे मान लीजिए ये बैंक ऑलरेडी यहाँ ओपन है, अब आप चाहते हो कि मेरे को कोई नया बैंक अकाउंट यहाँ क्रिएट करना है। अब नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वापस बाहर विंडो पर जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर क्रिएट विंडो पे जाना है, फिर बहुत कुछ करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, Alt+C, आप Alt+C करेंगे, सीधा लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा। ये आपका एक सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट तो आपको वहीं जाना है और वहीं से आपको लेजर क्रिएट करना है। आप देखिए यहाँ पर लेजर क्रिएशन का सेकेंडरी पार्ट है, मतलब दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये कि यहाँ से भी आप लेजर क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, Alt+C। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बालाजी पेंट है, आपने सेलेक्ट किया, अब आपके सामने ये डिटेल्स और खुल रही है। अगर आपको ये फीड नहीं करनी है, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन और नहीं है कि आप इनको वापस से भरो, तो आप यहाँ क्या करेंगे, Ctrl+A करेंगे, वो सीधा आगे बढ़ जाएगा, वो फील्ड इग्नोर हो जाएंगे। मतलब फील्ड को इग्नोर करके आगे बढ़ना हो तो डायरेक्ट अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब आपको ये तो मैंडेटरी है, अमाउंट भरना पड़ेगा, पार्टी का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बाकी की आपको नरेशन वगैरह कुछ नहीं भरना, ये वाउचर सेव हो जाएगा। अब टाइम बचाने के लिए क्या, जैसे हम वाउचर एंट्री कर रहे थे, हमने परचेज का वाउचर डाला, सेव कर रखा हमने, अब वो वाउचर पे वापस पहुंचना है हमारे को, उसी वाउचर को वापस हमको ओपन करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपकी कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर पेज अप का ऑप्शन आता है, उसको आप पेज अप को ओपन कर दो। आप डायरेक्ट पेज ओपन करोगे तो आपके सामने सीधी लास्ट वाले वाउचर जो आपने एंटर किया है उसकी विंडो खुल जाएगी। अब इस वाउचर को डिलीट करना है, कैसे करें, तो किसी भी वाउचर की जब एंट्री करते हैं आप तो अल्टर के साथ में
डी दबाकर उस वाउचर को डिलीट कर सकते हो। क्लियर कर देता हूं मैं आपको वापस। अब मेरे को यहीं पर अगर किसी वाउचर को डिलीट करना हो तो अल्टर प्लस डी। कभी भी ध्यान रखेंगे, अल्टर प्लस डी, कोई भी वाउचर, कोई भी अकाउंट, कोई भी लेजर, कोई भी कंपनी, सभी चीजों को डिलीट करने का एक कॉमन ऑप्शन है अल्टर डी। अगर आप लेजर पर खड़े हैं तो अल्टर डी से लेजर डिलीट हो जाएगा। कंपनी अगर अल्ट्रेशन के ऊपर खड़े हैं, कंपनी डिलीट हो जाएगी। ग्रुप अल्ट्रेशन में खड़े हैं तो ग्रुप डिलीट हो जाएगा। मतलब अल्टर प्लस डी जब आप प्रेस करेंगे तो वो चीज आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट कर दिया। अब समझते हैं कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर क्या काम आता है कि जैसे आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं, परचेज की बिल डाल रहे हैं, या मान लीजिए ज्यादातर वो काम आता है सेल्स के पार्ट पे। जैसे आप सेल्स के बिल बनाते हैं, आप सेल्स बिल बनाते हैं तो आपने लास्ट बिल बनाया 1521 नंबर, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंटर कर दिया, अल्टर ए करके आपने इसको सेव कर दिया। अब हम इस विंडो पर खड़े हैं। अब हमको लास्ट वाला बिल, हमेशा सेल्स का जो होता है वो सीरीज में चलता है, एक भी बिल बीच में मिस नहीं होता है। तो इससे पहला कौन सा बिल था, अगर उसको हमको चेक करना हो, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्लस आर अगर यहाँ करोगे तो लास्ट जो बिल आपने डाला वो बिल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो 1221 लास्ट डाला तो 1222 अगला बिल हो गया। एंटर करोगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करोगे और 1222 नंबर का आप बिल बना लोगे। बहुत सिंपल है, कठिन कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।